वहीं दिल्ली में झुग्गी को लेकर इस समय सियासत जोरों पर है। आप और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी पर झुग्गियों के साथ धोखे का आरोप लगा रही है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर दिल्ली की झुग्गियां उजाड़ने का आरोप लगा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। आज इस झुग्गी कैंप में हम आए हैं उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन 11 साल में दिल्ली में इन्होंने 4700 मकान बनाए हैं बस झुग्गी वालों के लिए। 3000 मकान बनाए हैं कालका जी में, 1700 मकान बनाए हैं अशोक विहार में, बस 4700 मकान बनाए हैं। 4 लाख झुग्गियां हैं दिल्ली के अंदर। 10 साल में अगर 4700 मकान बनाए हैं तो आप सारे पढ़े लिखे आदमी हो, जमा घटा कर लेना, 1000 साल लगेंगे दिल्ली के हर झुग्गी वाले को मकान देने के लिए। 1000 साल। 10 साल में 4700 बनाए हैं, 4 लाख मकान बनाने हैं इन लोगों को। तो मकान थोड़ी बनाने हैं इन लोगों को, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मकान थोड़ी बनाने हैं, इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। अगले 5 साल के अंदर दिल्ली की एक एक झुग्गी को तोड़ देंगे, लोगों को बेघर कर देंगे, लोगों को हर झुग्गी वाले को पक्का मकान मिले, हर गरीब की छत पक्की हो, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी पे मेरे झुग्गी वाले भाई बहनों को भरोसा है। इसलिए मैं इनसे कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल आपको डराएंगे, धमकाएंगे, झूठी घोषणाएं करेंगे, आपको भड़काने का काम करेंगे कि बीजेपी आएगी तो झुग्गी टूट जाएगी। बीजेपी ने हमेशा गरीब वर्ग के लोगों को बचाने का और उनका जीवन स्तर सुधारने का काम किया है, और ये हमारी गारंटी है, भाजपा की गारंटी है। डबल इंजन की सरकार बनते ही हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्की छत मिले, ये मोदी जी करके देंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह का केजरीवाल पर हमला और अरविंद केजरीवाल को हार का डर दरअसल सता रहा है, ये वो कहते हुए नजर आए। हार के डर से अनर्गल बयान दे रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल बुरी तरह चुनाव हारने जा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग उस पर जांच कर लेगा, परंतु क्योंकि चुनाव हारने के बाद क्या कहेंगे, इसलिए पहले से जेब में लें। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे हिंदी की कहावत है, जो कि पूरी तरह खरी उतरती है इनके ऊपर। और अभी तो ये फर्जी वोटों की बात कर रहे हैं, चुनाव हारने के बाद ईवीएम पे भी ठीकरा फोड़ेंगे, क्योंकि इस बार इनका दिल्ली से सूफड़ा साफ होने वाला है, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ कोमल जुड़ गई। कोमल, देखिए दिल्ली का दंगल लगातार इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, और अगर बात करें तो वार पलटवार हो रहा है, लेकिन इस बीच जो लड़ाई है वो नियत और नीति पर आ पहुंची है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली के दंगल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये दंगल होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच देखिए आम जनता क्या सोच रही है इस बार चुनाव को लेकर के, वो भी जानेंगे। देखिए चुनाव दिल्ली में है, दंगल बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है, लगातार आरोप प्रत्यारोप, ट्विटर वॉर, पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। आप दिल्ली की जनता है, आपके मुद्दे क्या होते हैं? देखिए दिल्ली की जनता की सबसे आधारभूत मुद्दा है एजुकेशन है, और यदि इससे भी ज़्यादा आधारभूत कहें तो ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी एरिया है, ठीक है ना। यहाँ का जो माहौल है इस बात के लिए कंडीसिव होना बहुत ज़रूरी है कि जितने देश के नेता लोग यहाँ पे आते हैं उनको राजधानी का जो काम है, राजपाट का जो भी काम है, उसको मतलब अच्छे तरीके से उसमें कोई यहाँ पे एजुकेशन का मुद्दा है, लेकिन कुछ एजुकेशन को लेकर के बात करें तो कुछ यूथ भी है। चुनाव है दिल्ली में, एक यूथ होने के नाते आप लोगों को क्या लगता है, क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए और नेताओं की तरफ से क्या कुछ बातें जो है किस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए? मैम, अगर एजुकेशन की बात है तो एजुकेशन तो मतलब सबका हक है कि एजुकेशन सबको अच्छी मिलनी चाहिए, और यह हक दिल्ली की जनता को भी। जैसे हम लोग क्लासरूम्स और दिल्ली के जो स्कूल्स हैं उनकी बात देखते हैं तो अभी काफ़ी ड्रॉबैक है उस चीज़ में, और अगर बीजेपी आती है तो अच्छा होगा। मतलब आपको लग रहा है कि बीजेपी आएगी तो वो जो है ड्रॉबैक जो है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन इस बीच बात करें मुद्दे क्या होते हैं, आप भी दिल्ली में रह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या समस्याएं और क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जो है? सबसे पहले तो मैम इन्होंने क्या करा कि सब शराब पीने की जो उम्र थी, बच्चों को, स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा बिगाड़ दिया कि 25 साल उन लोग की जो लीगल एज थी, अब उस लीगल एज को उन्होंने 21 कर दिया। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कोमल, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। दिल्ली के चुनाव में देखिए दोनों पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, वादे कर रही हैं। एक छोटे